सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी की शिक्षिका सुनीता सिंह डीएवी भभुआ के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आप लोगों को पीरियोडिक थर्ड में जो क्लास 3 में आने वाले क्वेश्चन है किस तरह से आएंगे इसका मैं अभ्यास कराऊंगी आप लोगों को। इस प्रश्न में बच्चों एक प्रश्न दिया होगा, उसके 4 विकल्प दिए रहेंगे और 4 विकल्प में एक विकल्प सही होगा। ठीक है, तो हम अभ्यास करेंगे कि एग्जाम में किस तरह से प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न दिया है, हाथी के नवजात बच्चे का वजन कितना होता है? तो अ में दिया 100 किलो, ब में दिया 90 किलो, स में दिया 60 किलो और द में दिया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है ब 90 किलो। जो हाथी का नवजात शिशु होता है उसका वजन 90 किलो होता है। अगला प्रश्न है कि किस देश की हथनी के दांत नहीं होते हैं? हर देश में अफ्रीकी हथनी के दांत भी होते हैं, हाथी के भी होते हैं, लेकिन किस देश के हथनी के दांत नहीं होते हैं? अ में दिया भारतीय, ब में दिया अफ्रीकी, स में दिया चीनी और द में दिया इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है अ भारतीय। भारतीय हथनी के दांत नहीं होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दाल में काला होना का क्या है? दाल में काला होना क्या है? हम लोग जैसे चुटकुला कहते हैं, कोई कहानियां कहते हैं, तो इसमें ये दिया है कि दाल में काला होना क्या है। अ में दिया चुटकुला, ब में दिया कहावत, स में दिया पर्यायवाची और द में दिया इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है ब कहावत। दाल में कुछ काला होना या ये कहावत के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न है कि दादा चौधरी ने खीर में नींद की गोलियां क्यों मिलाया था? दादा चौधरी ने खीर में नींद की गोलियां क्यों मिलाया था? अ में खाने के लिए, ब ऑप्शन में दिया अपने पत्नी को सोने के लिए, स में दिया चोरों को पकड़ने के लिए और द में दिया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है स, चोरों को पकड़ने के लिए। दादा चौधरी ने खीर में नींद की गोलियां इसलिए मिलाया था ताकि चोर पकड़ा जाए। अगला प्रश्न हमारा है कि हाथी के दांत कितने फुट लंबे होते हैं? जो बड़ी हाथी होती है, नवजात हाथी की बात नहीं बोला, जो हाथी होते हैं जो बड़े हो जाते हैं तो उनके जो दांत होते हैं, जो 2 दांत निकले होते हैं बाहर, उनकी कितनी लंबाई होती है? अ में दिया 4 फुट, ब में दिया 3 फुट, स में दिया 5 फुट और द में दिया है 2 फुट। तो हमारा सही उत्तर है ब 3 फुट। अगला प्रश्न है कि दादा चौधरी ने गहने कहाँ छिपाने को बोला था? अ में दिया है घड़ा में, ब में दिया है गड्ढा में, स आटे के बोरा में और द इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है स आटे के बोरा में। दादा चौधरी ने गहने छुपाने के लिए बोला था कि इसे लेकर आओ, मैं आटे के बोरे में छुपा देता हूँ। हमारा अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में किसका प्रयोग शिकार करने के लिए किया जाता था? अ में दिया शेर का, ब में दिया गाय का, स में दिया हाथी का और द में दिया है बकरी का। तो हमारा सही उत्तर है स हाथी का। मैंने हाथी वाले पाठ में पढ़ाया है कि प्राचीन काल में लोग शिकार करने के लिए इसका प्रयोग करते थे। हमारा अगला प्रश्न है छत पर कोई है, इस वाक्य में कोई शब्द क्या है? अ में दिया संज्ञा, ब में दिया सर्वनाम, स में दिया वर्ण और द में दिया है व्यंजन। तो हमारा सही उत्तर है ब सर्वनाम। मैंने बताया था आप लोगों को सर्वनाम वाले पाठ में जब पढ़ा रही थी कि सर्वनाम में क्या आता है। तो सर्वनाम में मैं, वह, तुम, वे लोग, कुछ, कोई, ये सारे शब्द सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बोलने वाले के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता था? मैंने आप लोगों को पढ़ा भी दिया है कि सुनने वालों के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, बोलने वालों के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है और अन्य के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा प्रश्न है कि बोलने वालों के लिए सर्वनाम किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? अ में दिया है वह, ब में दिया है उस, स में दिया है मैं और द में दिया है तुम। तो हमारा सही उत्तर होगा स मैं, हम लोग, हमें, ये सारे शब्द बोलने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है शेर एक खतरनाक जानवर है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा शब्द है? अ में दिया है शेर,
ब में दिया जानवर, स में दिया खतरनाक और द में दिया इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा ख खतरनाक। शेर एक खतरनाक जानवर, शेर तो है लेकिन वो कैसा है तो खतरनाक है। उसकी विशेषता क्या है कि वो खतरनाक जानवर है। तो हमारा जो विशेषण है तो उसका क्या अर्थ होता है, विशेषण में मैंने बताया था जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताया उसे विशेषण कहते हैं। तो शेर तो हमारा संज्ञा हुआ, उसकी विशेषता क्या है कि वो खतरनाक है। तो जो खतरनाक जो शब्द है वो विशेषण है। ठीक है बच्चों, इसके आगे का मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।